किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन खेती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे किसान भाइयों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पपीते की खेती। जी हाँ, पपीते की खेती कैसे करते हैं, किस तरीके से हम लोग पपीते में ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे किसान भाइयों, हम अपने वीडियो में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास भेजिए। आज हम लोग शुरू करेंगे पपीते की खेती कैसे करते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, पपीते की खेती करने से पहले हम सबसे पहले इसकी किस्मों पर नजर डालेंगे। तो पपीते की जो किस्म है किसान भाइयों, पहली किस्म है इसकी पूसा डिलेशियर, दूसरी किस्म है पूसा मजेस्टी, तीसरी किस्म है रेड लेडी 786, और भी कई सारी किस्में हैं जैसे पूसा ज्वाइंट, पूसा डॉट, पूसा नन्हा, कोयम्बटूर वन, पंत पपीता और आपका है पपीता वन। ये ऐसी कई सारी प्रजातियां हैं जो हम लोग पपीते की लगाते हैं। प्यारे किसान भाइयों, इसकी मिट्टी की बात करें तो दोमट भूमि इसके लिए काफ़ी अच्छी होती है और जिसका पीएच मान जो है करीब 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए। और इसका जो तापमान है किसान भाइयों, तापमान जो है 22 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और किसान भाइयों, पपीता की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पपीता एक बहुत ही स्वादिष्ट और काफ़ी विटामिन युक्त जो है कि एक फल है। तो अगर हम इसकी बुआई की बात करें तो जुलाई से सितंबर तक आप बुआई कर सकते हैं, फिर फरवरी और मार्च में आप बुआई कर सकते हैं। और रोपण की बात करते हैं तो पपीते का जो रोपण है इसका आप पहली बात तो इसके लाइन टू लाइन आप करीब 2 से 2 गुणे 2 मीटर पर आप इसको लगाइए। और जो पौध से इसका जो गड्ढा है करीब 50 गुणे 50 गुणे 50 का एक एरिया ले लीजिए, उसे इतना गड्ढा बना करके आप छोड़ दीजिए, कुछ दिनों तक के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसमें कुछ खाद और गोबर की खाद मिला करके उसमें आप गड्ढे में डाल दीजिए ताकि आप वो उर्वरा शक्ति को वो ले सके। और किसान भाइयों, कुछ तरीके से ऐसा होता है कि प्लास्टिक की थैलियों में भी इसको उगाया जाता है, तो आप उसमें भी उगा सकते हैं। खाद और उर्वरक की अगर हम लोग बात करें तो खाद और उर्वरक जो है इसमें काफ़ी नाम मात्र हम लोग डालते हैं, जैसे कि 200 ग्राम हम नाइट्रोजन लेंगे, 250 ग्राम हम फास्फोरस लेंगे, 500 ग्राम हम पोटास ले लेंगे और 20 केजी करीब 20 से 25 केजी हम लोग गोबर की खाद ले लेंगे और इस तरीके से सब मिला करके हम उसमें डाल देंगे। और इसमें किसान भाइयों एक समस्या आती है पाले की, जो है पाले की सुरक्षा हम लोग कैसे करें। काफ़ी फसलें जो है पाले की वजह से नुकसान हो जाती हैं, तो आप इससे भी बच सकते हैं। आप समय पर उसका धुआं करते रहें उसके ऊपर। जब आप धुआं करते हैं तो फसल पर कोई प्रभाव उस तरीके से पड़ता नहीं है और आप जो है अच्छे तरीके से आपका पौधा ग्रोथ करेगा। अगली बात करते हैं हम लोग कीट और बीमारी की। तो इसमें भी कई सारे कीट है, कई सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे तना तना तथा जड़ और ये सब क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। तो इसको भी आप देखा जाए, कुछ इसमें दवाइयाँ आती हैं, आप एफएसएलटी के साथ मिला के डाल सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये काम करेगा। किसान भाइयों, अगली बात करते हैं हम लोग सिंचाई की। तो करीब 8 से 10 सिंचाई होती है और 8 से 10 दिन के अंतराल पे हम लोग सिंचाई करते हैं। सॉरी किसान भाइयों, हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इसमें एक रोग और लगता है डैम्पिंग ऑफ। ये मोजैक की वजह से लगता है, टीएमबी वायरस होता है, उसी की वजह से लगता है ये रोग। तो आप इस तरीके से इसकी देखभाल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो खरपतवार नियंत्रण की आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं ताकि कोई खरपतवार ना हो और आपका जो पौधा हो अच्छी तरीके से ग्रोथ करे। किसान भाइयों, एफएसएलटी का आप लगातार प्रयोग कराइए, जिससे आपकी फसल जो है कि गुणवत्ता बढ़ जाए, आपकी पैदावार बढ़ जाए, ज़्यादा खाद ना पड़े, दवाइयाँ ना लगे। इसकी उपज की बात करेंगे किसान भाइयों, तो ये करीब 35 से 50 किलो पर प्लांट से आप इसको पौधे से तैयार कर सकते हैं। आई होप किसान भाइयों आप लोग को समझ में आया होगा और हम चाहते हैं आप अपनी फसलों में जो है एफएसएलटी का प्रयोग कराएं ताकि आपकी गुणवत्ता अच्छी हो जाए, पौधे की बढ़ावट अच्छी हो जाए, पैदावार आपको और एक जैविक तरीके से आपका फल जो है तैयार हो सके। तो किसान भाइयों, एफएसएलटी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर, और आप जहाँ पर भी हैं एफएसएलटी आपको मिल जाएगा। और मैं अयोध्या से सुनील कुमार, थैंक यू सो मच।